अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक हो, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है अर्ली मॉर्निंग से। तो यहाँ पर 7:30 हो रहे थे सुबह के, और राहत का मैंने स्कूल का बैग पैक किया, लंच रख दिया था। आहत भी रेडी है और उसको भी मैं पूरे टाइम पर रेडी कर देती हूँ। तो आहत को ड्रॉप करने के लिए जाना था। आज मैं काफ़ी दिनों बाद जो है ना आहत को उसको ड्रॉप करने के लिए जा रही थी। वैसे तो हस्बैंड की ही ड्यूटी है, सुबह वो ही ड्रॉप कर रहे हैं। जब से विंटर स्टार्ट हुए हैं तो मैं तो जाती नहीं हूँ बाहर, क्योंकि मुझे दुआ को भी फिर साथ लेके जाना पड़ता है। तो इसलिए मैं नहीं जाती हूँ। तो इसलिए हस्बैंड ही ड्रॉप कर देते हैं, फिर उसके बाद उन्होंने जॉब पर भी जाना होता है। तो आहत को ड्रॉप करने के बाद जॉब पे चले जाते हैं। लेकिन आज मैं जा रही थी क्योंकि मुझे आज वॉलमार्ट से कुछ चीज़ें वगैरह ख़रीदनी थी। तो मैंने कहा शॉपिंग भी कर लूँगी, आहत को पहले स्कूल ड्रॉप करती हूँ, वहीं से सीधा वॉलमार्ट चली जाऊँगी। अगर दिन में मैं किसी और टाइम पे गई वॉलमार्ट तो फिर दुआ को भी मुझे साथ लेके जाना होता है, और उसके साथ तो शॉपिंग करना बहुत मुश्किल काम होता है। तो अभी हस्बैंड घर थे तो मैंने दुआ को भी घर छोड़ दिया था। तो इस तरह मैं टेंशन फ्री होकर ना अपनी शॉपिंग वगैरह कर लेती हूँ। आहत को मैंने स्कूल ड्रॉप कर दिया था, और यहाँ पर ना आहत का स्कूल 7:45 पर ओपन होता है। तो मैं घर से 7:40 आई थिंक निकल आती हूँ। तो पूरे 8 बजे तक मैं उसको ड्रॉप कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर इतनी लंबी लाइन लगी होती है कार्स की। पिक करने के लिए भी, ड्रॉप करने के लिए आपको बहुत टाइम लग जाता है। और ड्रॉप करने के बाद मैं सीधा ही वॉलमार्ट आ गई थी। वॉलमार्ट सुबह 6 AM पर ओपन हो जाता है। और यहाँ पर सुबह-सुबह आके ग्रॉसरी शॉपिंग करने का फ़ायदा ये होता है कि एक तो यहाँ पे बिल्कुल भी रश नहीं होता और कोई ट्रैफिक नहीं होती है। पार्किंग के लिए आपको जगह भी आगे मिल जाती है, वरना मैं डे में किसी और टाइम आऊँ ना तो मुझे बहुत दूर जाके पार्किंग करनी पड़ती है। और हर चीज़ यहाँ पर आपको फ्रेश मिल जाती है। मैं कार्ड्स को ज़रूर सैनिटाइज़ करती हूँ। अगर यहाँ पे सैनिटाइज़र वाइप ना भी पड़े हो ना, तो मैंने अपने बैग के अंदर सैनिटाइज़र वाइप्स रखे होते हैं, और हमेशा मैं इनको सैनिटाइज़ ज़रूर करती हूँ कार्ड्स को। यहाँ पर मैं आके देख रही थी कि तो बिल्कुल भी अंदर रश नहीं था, और ग्रॉसरी इतनी फ्रेश थी, सब चीज़ें इतनी फ्रेश पड़ी हुई थी, वरना कोई ना कोई चीज़ आउट ऑफ स्टॉक होती है। लेकिन मुझे ग्रॉसरी की कोई चीज़ नहीं चाहिए थी। मैंने आज कोई ग्रॉसरी नहीं लेनी थी, बस अपनी कुछ चीज़ें लेने आई थी और बच्चों के लिए कुछ चीज़ें लेने आई थी। यहाँ पर आए दिन कोई ना कोई सेल्स भी लगी होती हैं। अब विंटर्स की काफ़ी सेल यहाँ पर लगी थी, बच्चों के शूज़ वगैरह लगे हुए थे। आपको काफ़ी अच्छी प्राइसेस में यहाँ पर ये ना सेल्स में चीज़ें मिल जाती हैं। ये वाले शूज़ आजकल जो है ना बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, और आप इसकी प्राइस देखें ना, ये सिर्फ $5 के लगे हुए थे। वैसे ये $26 के थे, लेकिन अभी जो है सेल पे ये $5 के हैं। वेल मुझे इस तरह के शूज़ बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। तो लेकिन प्राइस बहुत अच्छी थी। अगर मेरी पसंद के होते तो मैं डेफ़िनेटली लेके जाती। लेकिन मैंने देखा है ये अक्सर उन चीज़ों पे सेल लगाते हैं जो कि चीज़ें किसी काम की नहीं होती, और यहाँ तो अगर कोई अच्छी मिल भी जाए ना तो उसमें साइज़ ही नहीं होता है। तो ख़ैर मैंने यहाँ के बच्चों के लिए यहाँ से कुछ शर्ट्स वगैरह देखनी थी जो कि मैं इनको घर में बनाने के लिए यूज़ करती हूँ, तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ। ये 1-2 बार यूज़ होती हैं और या तो ख़राब कर देते हैं बच्चे, तो या तो ये श्रिंक हो जाती हैं शर्ट्स, तो फिर मैं कहती हूँ यार यहीं से लेना वर्थ कर देता है। तो यहाँ पर काफ़ी कम प्राइस में आपको अच्छी शर्ट्स मिल जाती हैं। इनका फैब्रिक भी अच्छा होता है, और घर में पहनाने के लिए ना ये शर्ट्स ट्राउज़र्स बहुत अच्छे रहते हैं। और मैं तो यहीं से ले लेती हूँ बच्चों के लिए। लेकिन अक्सर जो होता है ना, जो बाहर जाने के लिए इनके कपड़े वगैरह होते हैं, वो फिर मैं मॉल से जाके लेकर आती हूँ। विंटर्स के ड्रेसेस पे थोड़ी बहुत सेल लगाई हुई थी, लेकिन उन पे लगाई हुई थी जो किसी काम के नहीं थे। बाकी जो था इन्होंने साथ ही समर के कपड़े निकाल के रखे हुए थे। तो मैं कह रही थी यार अभी तो विंटर ख़त्म ही नहीं हुआ कि समर भी आ गया है। और समर में भी ऐसा ही होता है कि हाफ समर गुजरता है ना, तो साथ ही विंटर के जितना भी सामान है बाहर डिस्प्ले में लगा होता है, तो आपको समर की कोई चीज़ ही नहीं मिलती है। तो हमेशा ऐसा ही होता है। तो अभी भी मुझे ज़्यादा ना जो समर की चीज़ें मिल रही थी, तो मैंने इससे पहले भी एक स्टोर पे गई थी, आई थिंक मैं कुछ दिन पहले गई थी, वहाँ पर भी जो था ना समर का सारा सामान लगा हुआ था। और ये देखिए यहाँ पे भी आपको शॉर्ट्स वगैरह नज़र आ रहे होंगे। टी शर्ट्स जो हैं वो भी कॉटन की हाफ स्लीव वाली टी शर्ट्स थी। और जो विंटर्स के बच्चे कुछ ड्रेसेस थे ना, उनमें कोई साइज़ नहीं था। तो एक दो हुडीज़ मुझे पसंद आई थी हाथ के लिए, तो मैंने यहाँ से ले ली थी। यहाँ पर स्कूल में यूनिफ़ॉर्म्स ना होने की वजह से ना ज़्यादा शॉपिंग करनी पड़ती है। मैं कहती हूँ यूनिफ़ॉर्म होना चाहिए। यूनिफ़ॉर्म से इतना फ़ायदा रहता है ना कि आपको डेली शॉपिंग वगैरह नहीं इतनी करनी पड़ती बच्चों की।
तो बच्चों के सबसे ज़्यादा इसी चीज़ पे ना खर्चा होता है। इसलिए मैं भी बजट में रहकर ही बच्चों की शॉपिंग करती हूँ और मुझे लगता है कि जितनी मुझे ज़रूरत है ना बस उतनी शॉपिंग करनी है, और कहाँ से मुझे कब शॉपिंग करनी है तो ये भी मैं पूरा डिसाइड करके ही करती हूँ। पूरा वॉलमार्ट मैंने घूम लिया था और सारी चीज़ें चेक कर ली, जो-जो चीज़ें चाहिए थे ले ली थी, लेकिन जिस काम के लिए मैं वॉलमार्ट में आई थी ना, वो काम मैंने किया ही नहीं। पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि जब भी मैं स्टोर्स के अंदर एंटर होती हूँ ना, मैं सारी चीज़ें भूल जाती हूँ। मुझे याद ही नहीं रहता कि मैंने क्या-क्या लेना था। मुझे ऐसा लगता है मैं बिल्कुल ब्लैंक हो जाती हूँ, और मेरी अपनी ही गलती होती है कि मुझे घर से ना सारी पहले लिस्ट बना के आना चाहिए कि मुझे क्या-क्या लेना है, और वो लिस्ट मैं नहीं बनाती। हाँ, मैं सिर्फ़ ग्रॉसरी की लिस्ट बनाती हूँ। पर अगर मुझे कुछ चाहिए होता है ना, उसकी लिस्ट मैं तैयार ही नहीं करती। ख़ैर, मैं मेडिकेशंस के पास से होकर आ रही हूँ। मुझे मेडिकेशंस वाली ऑयल पे जाना था, और वहाँ पर मुझे आहत के लिए अपने लिए विटामिन्स लेने थे। मैं फिर भूल कर आ गई, और मुझे घर जाकर याद आया कि मैं विटामिन्स डी लेकर आई। तो दुःख हुआ आके कि यार, जिस काम के लिए गई थी वो काम मैंने किया ही नहीं है। तो आके मैंने नाश्ता बना लिया अपने लिए, हैश ब्राउन बनाया, साथ में मैंने टोस्ट ले लिया था उस पे एग और चीज़ के साथ, और साथ में मैंने कॉटेज चीज़ लिया था 2%। ये बहुत मज़े की लगती है, इसमें प्रोटीन ज़्यादा होती है। तो ये मेरा हो गया ब्रेकफ़ास्ट, क्योंकि मुझे इतना जो है ना घूम-घूम के अब भूख लगने लग गई थी। मैं इस टाइम ब्रेकफ़ास्ट करती नहीं होती। कभी हो जाता है कि मेरे पास टाइम हो तो मैं कर लेती हूँ, वरना अगर ना हो तो फिर मेरा 1 या 2 बजे जाके मैं कुछ खाती हूँ। तो अभी 10 बज रहे थे, और मैंने आके दुआ को भी नाश्ता करवाया, हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाया, अपने लिए बनाया। बाहर जाकर ना मैं थोड़ी-सी फ्रेश हो जाती हूँ। मुझे लगता है कि मेरा जो माइंड है वो फ्रेश हो जाता है, और मैं काफ़ी रिलैक्स भी फ़ील करती हूँ, वरना घर रह के ना कभी-कभार मैं तंग भी आ जाती हूँ। और मुझे लगता है कि अपने साथ आपको टाइम स्पेंड भी करना चाहिए। थोड़ा-सा टाइम आपको अपने लिए निकालना चाहिए। बाहर चले जाओ, जाके थोड़ा बहुत वॉक कर लो या शॉपिंग कर लो। तो इससे पर्सनली आप खुद बहुत रिफ्रेश हो जाते हैं और रिलैक्स फ़ील करते हैं। अब चले मेरे साथ असेंबल कर रहे हैं ये रोलिंग कार्ट। ये मैंने ऑर्गेनाइज़र ऑर्डर किया था अपने गैराज के लिए, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत थी। तो मैं कुछ ऐसा फाइंड करी थी ऑर्गेनाइज़र के, जिसमें ना बच्चों का काफ़ी सामान स्टोर हो सके। गैराज में काफ़ी शेल्फ्स भी पड़ी हुई हैं, लेकिन सामान उस पे इतना ऑर्गेनाइज़ हो तो जाता है, हमें बॉक्सेस रखने होते हैं, पर कभी-कभार ऐसा होता है बच्चों की जो चीज़ें होती हैं ना, जैसे उनके हेलमेट्स हो गए, उनके बॉल्स या उनके टॉयज़ वगैरह हो गए, जो वो रेगुलर चीज़ें यूज़ करते हैं, बाहर प्ले करते हैं, तो वो बीच में फिर नज़र नहीं आती हैं। तो मैंने ये वाली एक रोलिंग कार्ट ऑर्डर की थी। इसमें ना सारी चीज़ें भरी हुई अंदर नज़र भी आती हैं, काफ़ी कैपेसिटी है इसके अंदर, काफ़ी चीज़ें आप स्टोर कर सकते हैं इसमें। तो मैंने सोचा बच्चों के सारा जो स्टफ़ टॉयज़ वगैरह हैं, या उनकी जो हेलमेट्स वगैरह जो चीज़ें पड़ी होती हैं, समर में भी वो यूज़ करते हैं, वो सब कुछ मैं इसमें रख सकती हूँ। पहले अगर आप भी कोई स्टोरेज ऑर्गेनाइज़र फाइंड करें अपने गैराज के लिए, तो आप ये वाला देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूँगी। तो आप ये वाला ले सकते हैं, क्योंकि इसमें कैपेसिटी ज़्यादा है। आप अपने स्पोर्ट्स की चीज़ें इसमें रख सकते हैं, अपने इक्विपमेंट्स रख सकते हैं, या बच्चों के टॉयज़ वगैरह आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो गैराज में कितना सामान ऐसा होता है जो हमारा ऐसे ही पड़ा रह जाता है, जो यूज़फुल भी नहीं होता, तो हम लोग गैराज में रख देते हैं। तो हम लोग तो ऐसे ही करते हैं, काफ़ी चीज़ें हमारी जो है ना गैराज में ही स्टोरेज का हम लोगों ने रखा हुआ सिस्टम, सारी चीज़ें हम लोग गैराज में ही रखते हैं। चाहे मेरी किचन की भी कोई चीज़ हो ना, तो मैं गैराज में ही रखती हूँ। तो बच्चों की भी काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो गैराज में ऐसी पड़ी होती है, जैसे उनके बॉल्स प्ले करने के लिए होते हैं, उनकी साइकिल चलाने के लिए, उनके हेलमेट्स वगैरह सब कुछ मैंने गैराज में ऐसे ही रखा हुआ था। तो अगर मैं उनको बॉक्स में डाल के रखूँगी तो फिर मुझे याद नहीं रहता कि मैंने किस बॉक्स में रखे हैं, तो इसलिए मैंने ये वाली कार्ट जो है ऑर्डर की है उनके लिए। वैसे तो असेंबल करने के लिए मैं अपने हस्बैंड की हेल्प ले लेती हूँ, पर ये कार्ड को असेंबल करना बहुत ईज़ी था। इंस्ट्रक्शन पेपर के ऊपर मैंने सारे स्टेप्स देख लिए थे, किस तरह से इसको असेंबल करना है, तो वो मैंने कर लिया था। मेरे ख्याल से मुझे सिर्फ 30 मिनट्स लगे थे इसको असेंबल करते हुए। सारे टूल्स वगैरह इसके साथ मिले हुए थे, तो कोई भी चीज़ तो थी, एक्स्ट्रा नहीं थी, तो मैंने कहा उसको बस जल्दी-जल्दी से मैं खुद ही बना लेती हूँ। तो ये 2 कार्ड्स हैं, तो मैंने दोनों को बना दिया है, और इनको ये स्टैकेबल है, तो एक को मैं इसके ऊपर रखूँगी, और इसकी जो फ्रंट है ना, इस पे इलास्टिक स्ट्रैप्स लगे हुए हैं, तो जो भी आप चीज़ रखते हैं अंदर उसको निकालना, इन एंड आउट करना बहुत ईज़ी रहता है। काफ़ी हैवी ड्यूटी ये कार्ट है, और इसमें ये है कि ये सारी मेटल की बनी हुई है, तो मटेरियल काफ़ी इसका अच्छा यूज़ हुआ हुआ है, और बहुत लाइट वेट है, इसको मूव करना बहुत ईज़ी है। मैंने अभी इसको मूव किया था, इसके जो टायर्स हैं वो बहुत स्मूथ हैं, तो मूव करने में बहुत आसान रहता है इसको।
बच्चों के जितने भी टॉयज़ थे, लाइक उनके जो स्टफ़ टॉयज़ थे, उनके बॉल्स वगैरह थे, वो मैंने सारे इसमें डाल दिए थे। अब ये उनके लिए ईज़ी रहेगा, ये यहाँ से बस स्ट्रैप के अंदर अपना हाथ डाल के तो बस निकाल लेंगे जो भी इनको टॉय चाहिए होगा। भी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हैं ना, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे अवेलेबल होते हैं, क्योंकि आप मुझे फिर कमेंट करते हैं कि हमें लिंक नहीं मिल रहा, लेकिन आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक किया करें, वहाँ पे लिंक अवेलेबल होता है और इस कार्ड का भी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। वीक में 2 दिन ऐसे होते हैं जिसमें ट्रैश हमारा जाता है सारा, और ये मेरी जो ट्रैश बिन ना बहुत जल्दी फुल हो जाती है, तो अभी भी फुल हो गई थी, तो मैंने कहा ट्रैश बैग निकाल लेती हूँ, क्योंकि अगर ये ज़्यादा फुल हो गई तो फिर मेरे लिए निकालना, उसको नीचे लेके जाना बहुत मुश्किल होता है। फिर इससे होता है कि जब मैं नीचे लेकर आती हूँ ना, तो गैराज में जाते-जाते बैग्स फट जाते हैं और जितना ट्रैश होता है वो साथ में लीक होना शुरू हो जाता है। स्पेशली जो लिक्विड होता है ना, वो लीक होना शुरू हो जाता है। तो इससे जितना कम हो ना, मैं निकाल के तो साथ ही फेंक आती हूँ। आज वैसे भी ट्रैश जाना था, तो मैंने कहा एक ही बार सारा ट्रैश रख देती हूँ ताकि चला जाए। बस पूरा दिन मेरा ऐसे ही होता है, कामों में ही गुज़र जाता है, छोटे-मोटे काम निकलते रहते हैं, कभी कुछ और कभी कुछ, तो बिल्कुल भी जो है ना फ्री टाइम ही नहीं मिलता। अभी मैं बना रही हूँ चिकन पुलाव डिनर के लिए, तो आज मैं आपके साथ इसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी। मैं बहुत सिंपल तरीके से आज बना रही हूँ। मैंने अपने चैनल पे काफ़ी बार चिकन पुलाव की रेसिपी शेयर भी की है, लेकिन वो डिफरेंट मेथड से मैं बनाती हूँ। लेकिन उसमें मैं होल स्पाइसेस और घर के सारे मसालों का ही इस्तेमाल करती हूँ। पर आज जो है ना, मैं एक बॉक्स यूज़ करूँगी चिकन पुलाव का। तो वो मसाला आप किसी भी ब्रांड का ले लें, मैं कोई स्पेसिफिक ब्रांड के बारे में नहीं बता रही, तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने प्याज को कट कर लिया था, उसको मैंने फ्राई कर लिया है और इसको इतना फ्राई करना है कि उसका ना इस तरह से गोल्डन ब्राउन का कलर हो जाए। पानी डाल के आपने कलर इसका निकाल लेना है। अगर आप इसका कलर नहीं निकालेंगे तो राइस बहुत वाइट वाइट से बनेंगे। तो मेक श्योर इसका पहले आपने थोड़ा सा कलर निकाल लेना है पानी डालकर, फिर आपने चिकन को इसमें डालना है, उसको आपने 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करना है। और इतना फ्राई करना है कि चिकन में जितना भी ब्लड है वो ड्राई हो जाए और साथ में इसकी जो रॉ स्मेल है ना, वो ख़त्म हो जाए। चिकन में हम डाल देंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट और इसको भी हमने इसके साथ अच्छे से फ्राई करना है। अगर जिंजर गार्लिक आपने अच्छे से फ्राई ना किया तो पुलाव में इसकी स्मेल थोड़ी थोड़ी आएगी ना, तो वो फिर बहुत बुरी लगती है। तो मेक श्योर कि इसको आपने अच्छे से फ्राई करना है साथ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ योगर्ट, और योगर्ट आपने इस टाइम पे इस पे डाल देनी है। अगर आपने योगर्ट नहीं डालनी है, आप टमाटर भी कट करके डाल सकते हैं, उनकी प्यूरी बना के डाल दें। मैंने जो पहले पुलाव की रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर की हुई है, उसमें मैंने टमाटो भी ऐड किया हुआ है, तो लेकिन इस पर मैं नहीं डाल रही हूँ, बट आप डाल सकते हैं योगर्ट की जगह अगर आप डालना चाहें तो। है, मैंने इस पर पुलाव बिरयानी का मसाला डाल दिया था। अगर आप पुलाव बिरयानी का मसाला नहीं यूज़ करना चाहते तो घर के आप स्पाइसेस भी डाल सकते हैं इसकी जगह। अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस पर मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़ चॉप की हुई। इस रेसिपी को आप राइट डाउन कर लें। रमज़ान में आप इफ्तार के लिए भी ये बना सकते हैं और इसके अलावा दावत के लिए, डिनर्स के लिए भी आप ये रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। बहुत मज़े का ये पुलाव बनता है और मैं तो बनाती रहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने इसमें आलू बुखारा भी डाल दिया था और सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद, अच्छे से भूनने के बाद, मैंने इसमें पानी डाल दिया है और अब मैं जो है ना इसको कवर कर दूँगी ताकि चिकन इसमें कुक हो जाए। और जैसे चिकन कुक हो जाएगा तो हम इस पर राइस डाल देंगे सोक किए हुए। राइस मैंने 1 घंटा पहले ही सोक करके रख दिए थे। जब आप इनको सोक कर लेते हैं ना, तो इससे ये फ़ायदा रहता है कि जल्दी कुक हो जाते हैं और खिले हुए राइस बनते हैं बहुत। राइस डालने के बाद मैं एक्स्ट्रा पानी इसमें डालती हूँ, जितनी ज़रूरत होती है उतना ही। पहले मैं पानी नहीं डालती, मैं हमेशा पहले राइस डालती हूँ, उसके बाद पानी डालती हूँ। और मैंने इसको कवर करके रख दिया आधे घंटे के लिए, ताकि ये स्टीम होकर कुक हो जाए। और बस फिर आधे घंटे में पुलाव बन के बिल्कुल रेडी था। बहुत मज़े का बना था। मैं साथ में योगर्ट चटनी वगैरह बना लेती हूँ, उसमें थोड़ी सैलेड वगैरह डालकर, तो वो साथ हम लोग लेते हैं। तो ये हमारा डिनर हो गया था आज का।
अभी शाम का टाइम हो रहा है और राहत अपनी स्टडीज़ कर रहा था और दुआ को भी मैं साथ में कोई ना कोई एक्टिविटी बोर्ड्स दे देती हूँ कलर के लिए, राइटिंग वगैरह के लिए, और उसको मैं चेयर पे बिठाती हूँ, उसकी हाई चेयर पे। अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँ ना तो वो वॉल्स के ऊपर सारा कलर करना शुरू कर देती है। लेकिन अगर मैं इसको ये चीज़ें ना दूँ तो वो फिर बहुत तंग करती है और बोर होती रहती है, उसको समझ ही नहीं आता वो क्या करे। तो एक्टिविटी बोर्ड से होता है बच्चे काफ़ी कुछ लर्न भी करते हैं, उनका टाइम भी अच्छा गुजर जाता है। और दुआ को तो वैसे स्टिकर्स बहुत अच्छे लगते हैं, कलर करना उसको बहुत पसंद है। माशाल्लाह से दुआ इतने अच्छे कलर्स करती है। मैंने आहत को तो सिखाया था पेंसिल पकड़ना, लेकिन दुआ को तो मुझे सिखाना भी नहीं पड़ा, ये खुद ही सब कुछ जो है ना लर्न कर जाती है। और तो इसलिए जो है ना ये एक्टिविटी बोर्ड्स बहुत अच्छे रहते हैं बच्चों के लिए, बहुत कुछ बच्चे इससे लर्न करते हैं। ये वाला बोर्ड मैंने इसको टारगेट से ला कर दिया था, पहले आहत को ला कर दिया, मैंने दुआ को भी ला कर दिया है। तो टारगेट से ही या तो आपको डॉलर स्टोर से बहुत अच्छे से बच्चों के लिए एक्टिविटी बोर्ड्स मिल जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें बच्चों को ला के दें ताकि बच्चों का टाइम भी वेस्ट ना हो और वो लर्न भी काफ़ी कुछ कर जाएँ। आई होप आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी मेरे नेक्स्ट ब्लॉग पे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।